आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योगाभ्यास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन यानी कि सर दर्द के बारे में। ये सर दर्द एक ऐसा सर दर्द है जिसे सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सर दर्द हमारे सर के किसी भी भाग में हो जाता है, यानी कि जैसे हमारे सर के दो भाग होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो ये दर्द कभी हमारे लेफ्ट भाग में होता है, कभी हमारे राइट भाग में होता है। इसके साथ ही साथ ये दर्द कई बार हमारे पीछे के सर में एकदम से होने लग जाता है और कई बार ये आगे की तरफ भी होने लगता है। इसका दर्द बहुत ही असहनीय होता है और जिनको भी ये परेशानी होती है उनको बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस दर्द को सहना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस दर्द के क्या-क्या लक्षण हैं और इसके लिए हमें कौन-कौन से योग, कौन-कौन से प्राणायाम करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे माइग्रेन के लक्षण की। जिन लोगों को माइग्रेन की परेशानी होती है उनमें अक्सर डिप्रेशन बढ़ने लगता है और वे इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि जल्दी से किसी के साथ बात नहीं कर पाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। यहाँ तक कि ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि ये लोगों पर अगर हम बात करें तो ये जिनको ये दिक्कत होती है उनके अंदर गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि कई बार ये गुस्सा उनके आपे से बाहर हो जाता है। इसके साथ ही साथ जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है वो अगर तेज रोशनी में जाएँ, यानी लाइट वाली जगह पे जाएँ, तो उनको लाइट से भी इरिटेशन होने लगती है। इसके साथ ही साथ जब माइग्रेन का जो दर्द उठता है उसमें जी मचलाने लगता है, वॉमिट जैसे मन होने लगता है, उल्टी का मन होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, भूख मिट जाती है। तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये सारे लक्षण एक माइग्रेन के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो ये माइग्रेन है ये किन कारणों से होता है। कई बार कुछ लोग यानी कि जैसे जेंट्स लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनको ड्रिंक और स्मोकिंग से दूर ही रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप बाहर का फूड यानी कि जंक फूड वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होने लगता है, जिससे कि माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसके साथ ही साथ लेडीज़ अक्सर जो अनवांटेड पिल्स लेती हैं या ऐसे पिल्स लेती हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे माइग्रेन को। क्योंकि जो ये अनवांटेड पिल्स होती हैं, ये कहीं न कहीं हमारे शरीर को किसी हद तक कहीं न कहीं ये हार्म करती हैं और इससे माइग्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान देना है कि अगर वैसे तो ये अल्कोहल और स्मोकिंग तो वैसे भी शरीर के लिए हानिकारक बताई गई है, लेकिन अगर जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उन्हें तो बिल्कुल भी इनको अवॉइड करना चाहिए। बाहर का जंक फूड हमें कम से कम लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो लेडीज़ अनवांटेड पिल्स वगैरह लेती हैं, उन्हें भी इन पिल्स से बचना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ लेडीज़ जिनको मासिक धर्म यानी कि जो पीरियड है वो डिसबैलेंस हुआ होता है, यानी कि टाइम पर नहीं आता है, यानी कि जो ये माइग्रेन है ये कहीं न कहीं पीसीओडी से भी जुड़ा होता है। तो इसके साथ ही साथ कुछ लोग होते हैं जो कि पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, 3 से 4 घंटे में अपनी नींद को पूरी करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वैसे भी जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें बताया जाता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उन्हें ज़्यादा अपने स्लीपिंग टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर लेना चाहिए, उन्हें नींद ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। माइग्रेन में हमें 3 बातों का विशेष ध्यान देना है, जिसमें पहला है कि हमें अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। कम से कम हमें 3 से 4 लीटर पानी तो ज़रूर पीना है। ये था पहला। और दूसरा है कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी है। आपको डेली फिजिकल एक्सरसाइज के साथ-साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर किसी तरह का स्ट्रेस है, हम किसी तरह का तनाव लेते हैं, किसी तरह का डिप्रेशन लेते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके साथ ही साथ जो तीसरा है वो है सबसे ज़रूरी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेनी है, यानी कि हमें जिन्हें भी माइग्रेन की दिक्कत है उन्हें 7 घंटे कम से कम उन्हें अपनी नींद अच्छे से लेनी है। अगर माइग्रेन से बचना है तो इन 3 कारणों से हमें ज़रूर ध्यान देना है। अब हम करेंगे माइग्रेन के लिए कुछ प्राणायाम। जो सबसे पहला प्राणायाम है वो है अनुलोम-विलोम प्राणायाम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्थान पर बैठ जाना है, किसी शांत जगह पर आपको बैठना है। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आपको अपने हैंड से एक मुद्रा बनानी है। आपको क्या करना है कि अपने दोनों फिंगर्स से यानी कि अपने इंडेक्स फिंगर को और अपने मिडिल फिंगर से आपको इस तरह से अपने थंब के नीचे इसको इस तरह से लगाना है और अपने थंब को और अपने रिंग फिंगर को और अपनी लिटिल फिंगर को आपको इस तरह से सीधे रखना है। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप राइट हैंड से मुद्रा बना रहे हैं, तो जो आपका राइट थंब है, वो आपके राइट नोस्ट्रिल्स को बंद करेगा। तो आपको ध्यान देना है कि इस तरह से आपको मुद्रा बनाते हुए
अपनी राइट नॉस्ट्रल्स को बंद करना है और राइट नॉस्ट्रल्स को बंद करने के बाद आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ लेनी है, यानी कि जो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल्स है उससे आपको धीमी और गहरी सांस लेनी है। और फिर जब आप गहरी सांस ले लेंगे उसके बाद आपको अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को अपनी रिंग फिंगर से बंद करते हुए अपनी राइट साइड के जो नॉस्ट्रल्स है वहां से ब्रीथ आउट करना है, यानी कि वहां से सांस को छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से अगर मुद्रा बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप नॉर्मल भी इस तरह से अपने थंब से और अपने इंडेक्स फिंगर से भी आप नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे मुद्रा बन रही है तो आप इस तरह से मुद्रा बनाते हुए अपने थंब से अपने राइट नॉस्ट्रल्स को बंद करते हुए इस तरह से आपको राइट नॉस्ट्रल्स को बंद करना है और अपनी सांस को धीमी और गहरी रखनी है। तो यहीं से शुरू करेंगे। इस तरह से गहरी सांस लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो हमारी ये रिंग फिंगर होती है इससे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को बंद करना है और अपनी जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल्स है उसको राइट नॉस्ट्रल से हमें सांस को छोड़ना है। अब हमें यहीं से अपने राइट नॉस्ट्रल से सांस को लेना है और फिर राइट नॉस्ट्रल्स को बंद करते हुए हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ना है। एक बार फिर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को लेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ेंगे। तो आपको इस अनुलोम विलोम का अभ्यास नियमित करना है। इससे क्या होता है कि हमारी जो माइंड होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, उसको बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है और जिससे कि हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन करना शुरू करता है और माइग्रेन के दर्द को कहीं ना कहीं काफी हद तक आराम मिलता है। बाद दूसरा प्राणायाम आता है कपालभाति प्राणायाम। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है और बिल्कुल प्रेशर के साथ हमें सांस को छोड़ना है। और ध्यान देना है कि जब हम सांस को छोड़ें तो जो हमारा पेट है इसे अंदर की तरफ ये जाना चाहिए, यानी कि इस तरफ। तो हमें ये पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए सांस को छोड़ना है और ब्रीथ को हमें गहरा नहीं करना है, हमें नॉर्मल ब्रीथ रखनी है, यानी कि जितना नॉर्मल ब्रीथ आ सके हमें उतनी ही ब्रीथ लेनी है और नॉर्मली हमें प्रेशर लगाते हुए अपनी सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है, बस पेट को हमें अंदर की तरफ खींचना है। तो चलिए शुरू करेंगे इस तरह से। कपालभाति करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से सांस नहीं लेनी है। नॉर्मल जैसे जब आप प्रेशर करते हैं तो आप नॉर्मल जितनी ब्रीथ आप ले सकते हैं आपको नॉर्मल ब्रीथ ही लेनी है और प्रेशर के साथ अपनी सांस को आपको छोड़ना है और अपने पेट को अंदर की तरफ शक करना है इस तरह से। तो ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम जो कि माइग्रेन के लिए सबसे अच्छा है। बाद आता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें गहरी सांस को भरना है और फोर्स के साथ हमें सांस को छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। इससे क्या होता है कि ये हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, जो कि हमारे माइंड, हमारे बॉडी और हमारे जो लंग्स है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए इसे हमें शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, इसे हम अपने हाथ के मूवमेंट के साथ भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें प्रेशर करने में, यानी कि सांस को बाहर छोड़ने में हेल्प मिलती है। तो हमें क्या करना है, पहले गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और फिर सांस छोड़ते हुए हमें जोर से हाथों को झटकते हुए नीचे की तरफ आना है। इसका अभ्यास आपको कम से कम 30 बार जरूर करना है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको अगर माइग्रेन है तो ही आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम हमें हमेशा करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए, यानी कि सुबह के समय प्राणायाम करना सबसे जरूरी माना गया है और भस्त्रिका प्राणायाम को सबसे अच्छा प्राणायाम बताया गया है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा जरूरी है माइग्रेन के लिए। इसके साथ ही साथ जिनको भी माइंड से रिलेटेड जितनी भी परेशानी है, यानी डिप्रेशन, स्ट्रेस, नींद ना आना, जितनी भी परेशानियां हैं माइंड से रिलेटेड, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे अच्छा है। इसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरह से पहले अपने थंब से अपने कानों को बंद करते हुए आपको क्या करना है कि इस तरह से अपने कानों को बंद करना है और साथ ही साथ अपनी आंखों को भी बंद करना है। और जब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें गहरी सांस लेनी है और फिर जिस तरह से भंवरे की आवाज होती है उस तरह से गले से आवाज निकालते हुए हमें धीरे धीरे सांस को छोड़ना है।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने थंब से अपने कानों को इस तरह से बंद करते हुए और अपने अपने हाथों की उँगलियों से अपनी आँखों को बंद करते हुए गहरी साँस भरेंगे और फिर जैसे भँवरे की आवाज़ करते हुए गले से आवाज़ निकालते हुए मुँह को बंद करते हुए नाक से साँस छोड़ते हुए तो ये थे कुछ प्राणायाम जिन्हें करके हम माइग्रेन के दर्द से आराम पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम नियमित अभ्यास करने से अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी बढ़ा सकते हैं। तो हमें प्राणायाम के साथ साथ योग का भी नियमित अभ्यास करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।